अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मैथमेटिक्स सेकंड यानी ज्योमेट्री का दूसरा बाब फिसागोरस का मसला शुरू करने जा रहा हूँ। पिछली जमात में आप ऑलरेडी फिसागोरस का मसला पढ़ चुके हैं, लेकिन इस जमात में हमें उसे साबित भी करना है। लेकिन फिसागोरस का मसला साबित करने से पहले हमको क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में मुतशाबिहत को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले मैं क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में मुतशाबिहत का मसला लेने जा रहा हूँ। तो पहले इसको समझ लीजिए। तो मसला मैंने लिखा है, मसला क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे हुए इर्तफ़ा से जो दो मुसल्लस बनते हैं वो असल क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के मुतशाबा होते हैं और आपस में एक दूसरे के मुतशाबा होते हैं। पहले इसका मतलब समझिए क्या है। ये क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC है, ये कायमा रास, ये कायमा के सामने वाला ज़िला वितर कहलाता है। क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे हुए इर्तफ़ा से जो मुसल्लस बनते हैं ये असल मुसल्लस के मुतशाबा होते हैं और आपस में एक दूसरे के भी मुतशाबा होते हैं। मतलब ये क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है ABC, ये वितर पर खींचा हुआ इर्तफ़ा है BD। इस इर्तफ़ा की वजह से मुसल्लस दो मुसल्लसों में तकसीम हो गया। ये दोनों मुसल्लस असल मुसल्लस ABC के मुतशाबा होते हैं और दोनों ये आपस में एक दूसरे के भी मुतशाबा होते हैं। ये हमको साबित करना है। मतलब 1, 2 और ये तीनों मुसल्लस मुतशाबा होते हैं, हमको साबित करना है। जब भी आप मसला लिखेंगे तो सबसे पहले क्या दिया गया लिखेंगे। दिया गया कैसे पहचानेंगे? जो शुरुआत का मुक़द्दम जुमला है, क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे हुए इर्तफ़ा, यानी आपको दिया गया है कि मुसल्लस ABC ये क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ज़ाविया भी कायमा ज़ाविया है और वितर पर खींचे हुए इर्तफ़ा यानी ये किता ख़त BD वितर AC पर खींचा हुआ इर्तफ़ा है। ये आपको पहले लिखना होगा क्योंकि इसको आधा मार्क होता है। दिया हुआ है मुसल्लस ABC में ज़ाविया ABC 90 दर्जे है और ADC एक ख़त पर हैं। किता BD उमूद है वितर AC पर, किता BD उमूद है वितर AC पर। ये दिया गया है। कैसे पहचानेंगे? मुक़द्दम जुमले में से जो शुरुआत का हिस्सा है मसले का उस पर से आप लिखेंगे कि दिया गया मुसल्लस क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ज़ाविया ABC 90 दर्जे है और किता ख़त BD उमूद है वितर AC पर। यह दिया गया है। आगे जो मुसल्लस बनते हैं वो असल क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के मुतशाबा होते हैं और आपस में एक दूसरे के भी मुतशाबा होते हैं। ये आपको साबित करना है कि जो मुसल्लस बने हैं ये असल मुसल्लस ABC के मुतशाबा होते हैं और आपस में एक दूसरे के भी मुतशाबा होते हैं। ये आपको साबित करना है। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, साबित करना है। क्या साबित करना है? मुसल्लस ADB ये मुसल्लस मुतशाबा ABC। ये दूसरा मुसल्लस जो बना हुआ है मुसल्लस BDC मुतशाबा ABC। तीसरा साबित करना है आपको, आपस में भी वो एक दूसरे के मुतशाबा होते हैं। मतलब ADB मुतशाबा BDC, यानी ये मुसल्लस बड़े मुसल्लस के मुतशाबा, ये मुसल्लस बड़े मुसल्लस ABC के मुतशाबा। तीसरा ये दोनों भी मुतशाबा ADB BDC। इस तरह से ये तीन चीज़ें आपको साबित करनी हैं। अब सुबुत, अब कैसे हम साबित करेंगे? देखिए, पहला मुसल्लस लेंगे हम ADB, ये छोटा मुसल्लस ADB और ABC, मुसल्लस ADB और मुसल्लस ABC। अगर हम इन दो मुसल्लस में दो ज़ाविये मुतमासिल बताते हैं तो ज़ाज़ा आजमाइश की बुनियाद पर ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो जाएंगे। अब कैसे बताएंगे? देखिए, अगर आप गौर करेंगे ये छोटा मुसल्लस जो है इसमें भी ज़ाविया A आ रहा है, ज़ाविया A आ रहा है और बड़े मुसल्लस ABC में भी ज़ाविया A आ रहा है, यानी मुश्तरक ज़ाविया है। तो हम लिखेंगे किस तरह से? छोटे मुसल्लस का ज़ाविया DAB ये ज़ाविया, बड़े मुसल्लस के ज़ाविया BAC के मुतमासिल, वजह मुश्तरक ज़ाविया। फिर एक मरतबा सुनिए, इस छोटे मुसल्लस का ज़ाविया DAB ये ज़ाविया बड़े मुसल्लस के ज़ाविया BAC के मुतमासिल,
वजह मुश्तरिक जाविया, एक जाविया बता दिए। दूसरा देखिए, जाविया ए डी बी 90 दर्जे है। छोटे मुसल्लस का जाविया ए डी बी ये 90 दर्जे है, तो बड़े मुसल्लस का जाविया ए बी सी 90 दर्जे है। तो जाविया ए डी बी मुतमासिल जाविया ए बी सी, वजह हर जाविया कायमा जाविया। बस इस मुसल्लस के दो जाविये बड़े मुसल्लस के दो नज़ीरी जावियों के मुतमासिल हैं, इसलिए ज़ा आजमाइश की बुनियाद पर दोनों मुसल्लस मुतशाबा। लिखिए आप इस तरह से, इसको देंगे हम बयान नंबर 1। जगह की किल्लत की वजह से मैंने सबूत यहाँ पे नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने ज़ुबानी समझाया है आपको। वंस अगेन लिसन, एक मरतबा फिर सुनिए। छोटे मुसल्लस का जाविया डी ए बी बड़े मुसल्लस के बी ए सी के मुतमासिल, वजह मुश्तरिक जाविया। इस मुसल्लस का जाविया ए डी बी इस मुसल्लस के जाविया ए बी सी के मुतमासिल, हर जाविया कायमा जाविया, इसलिए ज़ा आजमाइश की बुनियाद पर दोनों मुसल्लस मुतशाबा, यानी ए डी बी ये छोटा मुसल्लस बड़े मुसल्लस असल मुसल्लस ए बी सी के मुशाबा। बयान नंबर 1। अब हम दूसरा लेंगे, ये बी डी सी मुसल्लस, छोटा मुसल्लस नीचे वाला बी डी सी और ए बी सी ये दो मुसल्लस लेंगे। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें जाविया सी कॉमन है, इस मुसल्लस में भी जाविया सी आ रहा है और बड़े मुसल्लस में भी जाविया सी आ रहा है। तो हम साबित किस तरह से करेंगे? छोटे मुसल्लस में जाविया बी सी डी ये जाविया बी सी डी ये जाविया बड़े मुसल्लस के जाविया ए सी बी के मुतमासिल, वजह मुश्तरिक जाविया। फिर एक मरतबा देखिए, बी सी डी इस मुसल्लस का ये जाविया सी बड़े मुसल्लस के जाविया ए सी बी के मुतमासिल, वजह मुश्तरिक जाविया। दूसरी चीज़ ये देखिए, बी डी सी इस मुसल्लस का जाविया बी डी सी 90 है और बड़े मुसल्लस का जाविया ए बी सी 90 है, यानी जाविया बी डी सी ये जाविया मुतमासिल जाविया ए बी सी, वजह हर जाविया कायमा जाविया। इस तरह ज़ा आजमाइश की बुनियाद पर दोनों मुसल्लस मुतशाबा, यानी बी डी सी मुतशाबा ए बी सी। इसको देंगे हम बयान नंबर 2। बयान नंबर 1 क्या कह रहा है? ए डी बी मुतशाबा ए बी सी के। बयान नंबर 2 क्या कह रहा है? बी डी सी मुतशाबा ए बी सी के। चूंकि दोनों भी बड़े मुसल्लस असल मुसल्लस के मुशाबा हैं, इसलिए बयान 1 और 2 की बुनियाद पर ये दोनों मुशाबा, क्योंकि दोनों मुसल्लस ए बी सी के मुशाबा हैं, इसलिए दोनों मुसल्लस आपस में मुतशाबा हो जाएंगे बयान 1 और 2 की बुनियाद पर। ए डी बी मुतशाबा मुसल्लस बी डी सी। बयान नंबर 3, चूंकि ए डी बी भी ए बी सी के मुशाबा है, बी डी सी भी ए बी सी के मुशाबा है, इसलिए दोनों मुशाबा, ए डी बी मुशाबा बी डी सी। बयान नंबर 3। अब बयान 1, 2, 3 की बुनियाद पर आप क्या कह सकते हैं? तीनों मुशाबा, ए डी बी ए बी सी के मुशाबा है, बी डी सी ए बी सी के मुशाबा है और दोनों ए डी बी और बी डी सी दोनों मुशाबा हैं, यानी तीनों मुसल्लस मुतशाबा। वजह बयान 1, 2, 3 की बुनियाद पर मुसल्लस ए डी बी मुतशाबा मुसल्लस बी डी सी मुतशाबा मुसल्लस ए बी सी। इस तरह से कायमतुज़्ज़ा मुसल्लस में वितर पर खींचे हुए इर्तिफा से जो मुसल्लस बनते हैं वो असल मुसल्लस के मुतशाबा होते हैं और एक दूसरे के भी मुतशाबा होते हैं। इस तरह से आप मसले को लिखेंगे, पहले दिया हुआ है, फिर साबित करना है, शक्ल बनाएंगे, फिर सबूत लिखेंगे। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में मुतशाबहत देखने के बाद हम हिंसी वस्त का मसला देखेंगे। इसे हिंसी वस्त की खुसूसियत भी कहते हैं। ये क्या है? कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचा हुआ इर्तफ़ा, इस इर्तफ़ा के ज़रिए बनने वाले वितर के 2 हिस्सों का हिंसी वस्त होता है। एक मरतबा सुनिए, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचा हुआ इर्तफ़ा, वितर पर खींचा हुआ इर्तफ़ा, इस इर्तफ़ा के ज़रिए बनने वाले वितर के 2 हिस्सों का हिंसी वस्त होता है। यानी आपको क्या दिया गया है? पी क्यू आर, ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें क्यू एस
वितर पी आर पर खींचा गया इर्तफा है, उमूद है, ये दिया गया है। साबित क्या करना है, ये इर्तफा हिंसी वस्त होता है किसका, वितर के दो कितात का, पी एस और एस आर का, जिस इर्तफा की वजह से ये दो हिस्से बने हैं, इन दो हिस्सों का ये इर्तफा क्या होता है, हिंसी वस्त होता है। हिंसी वस्त होता है मतलब क्यू एस की दूसरी कुव्वत बराबर पी एस ज़रब एस आर, ये हमको साबित करना है। मैं डायरेक्ट सबूत बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप लिखिए कि दिया गया मुसल्लस पी क्यू आर कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें क्यू एस उमूद है वितर पी आर पर। साबित करना है क्यू एस की दूसरी कुव्वत बराबर पी एस ज़रब एस आर। सबूत, जैसे कि हम कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में मुतशाबहत देख चुके हैं। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचा हुआ इर्तफा क्या करता है, मुसल्लस को जिन दो मुसल्लसों में तकसीम करता है वो एक दूसरे के मुतशाबह होते हैं, इसलिए क्यू एस आर ये मुसल्लस मुतशाबह पी एस क्यू, क्यू एस आर ये मुसल्लस मुतशाबह पी एस क्यू, दोनों मुसल्लस मुतशाबह। वजह सामने लिखेंगे, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में मुतशाबहत की बुनियाद पर, या आप इतना भी लिख सकते हैं कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लसों में मुतशाबहत। इसलिए क्यू एस आर ये मुसल्लस मुतशाबह पी एस क्यू, ये दोनों मुसल्लस मुतशाबह। चूँकि दोनों मुसल्लस मुतशाबह हैं इसलिए उनके नज़री अज़ला तनासुब में रहेंगे। लिखिए क्यू एस का नज़री ज़िला है पी एस, क्यू एस बटे पी एस बराबर होगा एस आर का नजरी ज़िला है एस क्यू, एस आर बटे एस क्यू, क्यू एस बटे पी एस बराबर एस आर बटे एस क्यू। सामने वजह लिखेंगे, मुतशाबा मुसल्लस के नजरी अज़ला, क्योंकि जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उनके नजरी अज़ला तनासुब में होते हैं। इस बुनियाद पर क्यू एस बटे पी एस बराबर एस आर बटे एस क्यू। अब एस क्यू यानी क्यू एस लिखिए अगले स्टेप में, एस क्यू यानी ही क्यू एस, इसलिए क्यू एस बटे पी एस बराबर एस आर बटे एस क्यू यानी क्यू एस, क्यू एस। आप तिरछा ज़रब कीजिए, क्यू एस ज़रब क्यू एस, इसलिए क्यू एस की दूसरी कुव्वत बराबर पी एस ज़रब एस आर, दूसरी तिरछी ज़रब कीजिए पी एस ज़रब एस आर। इस तरह से ये हमने साबित कर दिया कि क्यू एस की दूसरी कुव्वत बराबर पी एस ज़रब एस आर, यानी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचा हुआ जो इर्तफा होता है वो वितर के दो हिस्सों का हिंसी वस्त होता है, यानी क्यू एस की दूसरी कुव्वत बराबर पी एस ज़रब एस आर। यहाँ पे नीचे एक जुमले में लिखिए, इस तरह से क्यू एस जो है पी एस और एस आर का हिंसी वस्त है। अब हम फिथागोरस का मसला साबित करेंगे। पहले ये देखिए फिथागोरस का मसला क्या है। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमे के बराबर होता है। क्या मतलब, अगर दिया गया मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है तो ये वितर का मुरब्बा, वितर ए सी का मुरब्बा बाकी दो ज़िलों के मुरब्बे के मजमुए के बराबर होता है। मतलब ए सी का मुरब्बा बराबर ए बी का मुरब्बा जमा बी सी का मुरब्बा। ये हमको साबित करना है। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में आपको दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है, लिखेंगे क्या दिया गया है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया ए बी सी बराबर 90 दर्जे, ये आपको दिया गया है। साबित क्या करना है, वितर का मुरब्बा यानी ए सी का मुरब्बा बराबर है किसके, बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है। ए सी की दूसरी कुव्वत बराबर ए बी की दूसरी जमा बी सी की दूसरी, ये आपको साबित करना है। पहले दिया गया लिखेंगे, फिर साबित करना है लिखेंगे। शक्ल तो बनाना ही है आपको, क्योंकि शक्ल को आधा मार्क्स होता है, दिया गया को आधा मार्क्स, साबित करना है को आधा मार्क्स, और अमल करने को भी कभी कभी आधा मार्क्स रहता है। अब हमको एक अमल करना पड़ेगा, अगर कर रहे हैं अमल तब लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमको एक अमल करना पड़ेगा। कायमा रात से वितर ए सी पर किताखत बीड़ी उमूद खींचिए। अमल लिखेंगे किताबीड़ी उमूद वितर ए सी, किताबीड़ी उमूद है वितर ए सी पर, ये अमल। वंस अगेन, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बे के मजमूए के बराबर होता है।
यानी दिया गया आपको ए बी सी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ज़ाविया ए बी सी कायमा ज़ाविया यानी 90 दर्जे है। साबित करना है और एक चीज़ अमल करना है आपको, पहले साबित करना क्या है, वितर का मुरब्बा ए सी का मुरब्बा बराबर है ए बी का मुरब्बा जमा बी सी का मुरब्बा। अमल करना है बी डी उमूद है ए सी पर। ये तीनों चीज़ें लिखेंगे, दिया हुआ है, साबित करना है, अमल। अब सुबुत हम दोबारा कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में मुतशाबहत का इस्तेमाल करेंगे। हम कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में मुतशाबहत पढ़ चुके हैं। क्या है मसला कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे हुए इर्तफ़ा से जो मुसल्लस बनते हैं वो असल कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के मुतशाबह होते हैं। ये इसका इस्तेमाल हमको करना है। यानी यहाँ पर ए डी बी ये मुसल्लस असल मुसल्लस ए बी सी के मुतशाबह है। वजह लिखेंगे कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लसों में मुतशाबहत। फिर एक मरतबा सुनिए सबूत। ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, ये वितर पर खींचा हुआ इर्तफ़ा है, उससे जो दो मुसल्लस बने हैं ये असल कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के मुतशाबह होते हैं। यानी ए डी बी ये मुसल्लस ए बी सी इस मुसल्लस के मुतशाबह है। वजह कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लसों में मुतशाबहत। अब चूँकि दोनों मुसल्लस मुतशाबह हैं तो उनके नज़ीर अज़ला तनासुब में रहेंगे। ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी बराबर है बी सी बटे डी बी, बी सी बटे डी बी, बी सी बटे डी बी। अभी तीसरी जोड़ी बच गई ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। चूँकि दोनों मुसल्लस मुतशाबह हैं इसलिए उनके नज़ीर अज़ला तनासुब में है। अब हमको तीनों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो की ही ज़रूरत है, उन दो को ले लेंगे। ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी बराबर है ए सी बटे ए बी के। पहली और तीसरी निस्बत लेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे। ए बी ज़रब ए बी की दूसरी कुव्वत ए बी का मुरब्बा बराबर ए डी ज़रब ए सी, ए डी ज़रब ए सी। बयान नंबर 1 क्या साबित किया हमने, ए बी की दूसरी कुव्वत बराबर ए डी ज़रब ए सी। इसको हम बन देंगे बयान नंबर 1। अब जिस तरह से ये मुसल्लस असल मुसल्लस के मुतशाबह है उसी तरह से छोटा मुसल्लस बी डी सी ये भी असल मुसल्लस ए बी सी के मुतशाबह है। लिखिए इसको दोबारा, मुसल्लस बी डी सी मुतशाबा मुसल्लस ए बी सी। वजह लिखेंगे कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लसों में मुतशाबहत। बी डी सी ये मुसल्लस मुतशाबा है ए बी सी के। चूँकि दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं फिर अज़ला तनासुब में डी सी बटे बी सी, डी सी बटे बी सी बराबर है बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। मैंने सिर्फ दो अज़ला लिया है जिसकी ज़रूरत है, तीनों जोड़ियाँ तनासुब में होती हैं। डी सी बटे बी सी बराबर है बी सी बटे ए सी। तिरछा ज़रब कीजिए, बी सी ज़रब बी सी, बी सी की दूसरी कुव्वत बराबर होगी बी सी ज़रब बी सी, बी सी की दूसरी कुव्वत बराबर है डी सी ज़रब ए सी, डी सी ज़रब ए सी। बयान नंबर 2। अब अगर हम बयान नंबर 1 और 2 पे गौर करेंगे तो बयान नंबर 1 के लेफ्ट साइड में बाईं तरफ ए बी की दूसरी है और बयान नंबर 2 के बाईं तरफ बी सी की दूसरी है। अगर हम दोनों की जमा करते हैं बयान 1 और 2 की तो ए बी का मुरब्बा जमा बी सी का मुरब्बा हमको मिल जाएगा। तो जमा कीजिए, बयान 1 और बयान 2 की जमा करने पर लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जमा करेंगे ए बी की दूसरी जमा बी सी की दूसरी, लेफ्ट में लेफ्ट जमा करें। अब ये राइट में ये राइट साइड जमा करेंगे ए डी ज़रब ए सी, ए डी ज़रब ए सी जमा इसका राइट साइड डी सी ज़रब ए सी, डी सी ज़रब ए सी बराबर का बराबर। अब अगर गौर करेंगे आप तो ए सी इसमें भी है ए सी इसमें भी है तो कॉमन निकालिए ए सी। हम ए सी कॉमन निकालेंगे, यहाँ से ए सी निकाल लिए, क्या बचा कौन के अंदर लिखेंगे ए डी बचा ए डी जमा, यहाँ से ए सी कॉमन निकाल चुके हैं डी सी बचेगा डी सी लिखिए बराबर ए सी ज़रब। अगर कौंस में अगर आप
देखेंगे गौर से तो AD जमा DC है, AD जमा DC। अगर आप शक्ल में मुशाहिदा करेंगे, गौर करेंगे तो AD और DC की जमा करने पर आप AC मिलता है, तो हम AD और DC की जमा की बजाय AC लिखेंगे क्योंकि दोनों की जमा AC होती है, इसलिए AD जमा DC मीन्स AC, AD जमा DC यानी AC, AD जमा DC यानी AC, इसके बजाय AC लिखे। AC ज़रब AC, AC की दूसरी कुव्वत, जैसे कि वैसा लेफ्ट साइड AB की दूसरी जमा BC की दूसरी, यानी वितर का मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बे के मजमूए के बराबर होता है। इस तरह से हमने फिसागोरस का मसला साबित किया है। यानी क्या, AC का मुरब्बा AC की दूसरी कुव्वत बराबर है AB का मुरब्बा जमा BC का मुरब्बा। इस तरह से हम फिसागोरस का मसला साबित करेंगे।